नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। वंदना भोजक चैनल में एक बार पुण्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के अंदर जो बेडरूम होता है, जो शयन कक्ष होता है, जिसमें अधिकतर जो समय है वो हमारे आराम के लिए बेडरूम का उपयोग हम लोग अपने घर के अंदर करते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के अनुसार हमारा जो शयन कक्ष है, बेडरूम है, वो हमारे घर के मुख्य द्वार से ज़्यादा दूरी पर होना चाहिए। यदि हमारे घर के मुख्य द्वार के पास बेडरूम होता है तो दोस्तों, उसमें सोने वाले जो व्यक्ति हैं वो स्वयं को यदि ज़्यादा दूरी पर है तो ये अच्छा है। यदि हमारे दरवाजे के बिल्कुल पास में है तो उसमें सोने वाले जो व्यक्ति है वो स्वयं को सुरक्षित अनुभव नहीं करेगा। इसलिए हमारे घर के मुख्य द्वार से ज़्यादा दूरी पर हमें बेडरूम रखना चाहिए, वो भी वास्तु के निर्देशों के अनुसार। दोस्तों, दरवाजे से ज़्यादा दूरी पर बेडरूम होगा तो गली का जो शोरगुल है वो हमारे तक नहीं पहुंच पाएगा, काफ़ी दूर रहेगा। इसलिए हमारे सोने के अंदर भी हमें आनंद मिलेगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बेडरूम को इस तरह से हमें बनाना चाहिए, इस तरह से हमारे घर का बेडरूम होना चाहिए कि वो पूर्ण राहत देने वाला हो, हमें पूर्ण चैन और सुकून देने वाला हो। दोस्तों, इसके कारण वहाँ कोई भी ऐसी वस्तु आपको नहीं रखनी चाहिए बेडरूम के अंदर कि किसी किए जाने वाले काम को याद दिलाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बेडरूम में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए जिससे हमें बार बार उसकी ओर आकर्षित हो कि ये काम हमें करना है, ये कार्य हमें करना है। यदि ऐसे हमारे मन के अंदर रहेगा तो हम इस बेडरूम में सुकून से, चैन से सो नहीं पाएंगे, विश्राम नहीं कर पाएंगे। यदि ऐसी व्यवस्था है, वहाँ कोई ऐसी वस्तु है जो हमें बार बार काम को याद दिलाती है, तो उसको वहाँ से हटाना ही अच्छा रहता है। दोस्तों, यदि वहाँ से हटाया नहीं जाए तो कम से कम उससे आप अपनी नज़रों के सामने तो नहीं रखना आपको चाहिए, नज़रों से दूर ढक कर के रखना चाहिए। दोस्तों, प्रातःकाल जब आप सुबह उठते हो तो सर्वप्रथम आपकी नज़र के सम्मुख यानी सामने कोई भी प्रसन्नदायक या खुशनुमा आकर्षक वस्तु होनी चाहिए। वैसे यदि आपके घर के आप उठते हो तो आप ऐसे लोग बहुत किस्मत वाले होंगे कि आप की खिड़की से कोई सुंदर नज़ारा यदि आपको सुबह सुबह दिखाई देता है तो ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं वास्तु और फेंग शुई के अनुसार। किंतु अगर उठते ही आपकी नज़र धोने वाले कपड़ों पर या मर्द व्यक्ति की तस्वीर पर पड़ता है या फिर कोई ऑफिस से लाया हुआ काम पर पड़ता है तो आपका दिन अच्छा नहीं गुजरेगा फेंग शुई और वास्तु शास्त्र के अनुसार। अतएव हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जागते ही जो हमारे आंखों के सामने दृश्य होता है वो आकर्षण होना चाहिए, खुशनुमा होना चाहिए। यदि हम ऐसे दृश्य सामने नहीं रखते हैं तो सुबह सुबह यदि मैले कपड़े या मर्द व्यक्ति की तस्वीर या लड़ाई झगड़े इत्यादि की तस्वीर रखते हैं तो हमारे अंदर नकारात्मकता आती है, जिससे हमारे पूरा दिन खराब जाता है, पूरा दिन हमारा मन है वो विचलित रहता है। दोस्तों, सोने के कमरे में कभी भी सामान आपको ज्यादा नहीं रखना चाहिए, इससे अव्यवस्था उत्पन्न होती है आपके बेडरूम के अंदर और इससे फेंग शुई के अनुसार जो ची ऊर्जा होती है, ची ऊर्जा पर विपरीत असर इसका पड़ता है। जो अच्छी ऊर्जा होती है बेडरूम में, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, उस पर उससे जो आप यहाँ पर सामान रखते हो उससे आपको विपरीत
प्रभाव देखने को मिलता है। ये सामान चाहे आप नजरों से दूर कर दें, आपकी नजर बार बार उस सामान पर नहीं पड़ रही है, फिर भी यहाँ पर ये जो ऊर्जा है ये अवरोध होती है। जैसे मैं यहाँ कुछ उदाहरण भी आपको दे देता हूँ दोस्तों। जैसे पलंग के नीचे रखा गया कोई भी सामान है तो नकारात्मक ची उत्पन्न करता है, यानी नकारात्मक एनर्जी उत्पन्न करता है। और नकारात्मक ची का मतलब है जो ऊर्जाएं हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा ची है वो विवाहित संबंधों में भी दरारें उत्पन्न करता है। यदि हमारे बेडरूम के नीचे किसी प्रकार का सामान है तो वो विवाहित संबंधों में कुप्रभाव डालता है। दोस्तों, ये भी माना जाता है कि पलंग के नीचे रखा गया सामान के बारे में हमें रात में सपने में भी दिखाई देता है। तो ये सब चीजें हमें फेंग शुई और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरुजी हमारा जो शयन कक्ष है उसकी जो चारों तरफ की दीवारें हैं या इसके अंदर बेड का जो कलर है या जो इसके गेट का कलर है या हमारे बेडरूम के अंदर जो फर्श है उसका कलर है, तो वो वास्तु या फेंग शुई के अनुसार हम कैसे रखें, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पूछते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों, शयन कक्ष की जो दीवार है या शयन कक्ष के अंदर जो कालीन बिछी हुई है वो जो व्यक्ति इसके अंदर रहता है उस व्यक्ति का जो निजी तत्व होता है उसके अनुसार ही यहाँ पर कालीन या उसकी दीवारों की जो कलर हैं वो रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यहाँ कुछ मैं उदाहरण भी दे देता हूँ। थोड़ा मेरा वीडियो लंबा होगा लेकिन ये समझने वाली बात है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, सुनने को नहीं मिलेगी, जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो दिए हैं और उनके अंदर एक एक टॉपिक्स पर अच्छी अच्छी चीजें मैंने वास्तु और ज्योतिष की बताई हैं। आप ये सभी चीजें वंदना भोजक चैनल या फिर कमल किशोर चैनल पर आप देख सकते हो। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे बेडरूम के कालीन, पर्दे या हमारे बेडरूम की दीवार या फर्श, इनका रंग कैसा होना चाहिए। ये रंग जो व्यक्ति वहां रहते हैं उनके तत्व के अनुसार ही होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है और उनका व्यक्ति का जन्म तत्व अग्नि है और यदि वो इस बेडरूम के अंदर नीला कलर करता है तो फिर उनको इससे बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है वास्तु और फेंग शुई के अनुसार। तो यदि जिस व्यक्ति का जन्म तत्व अग्नि है तो उनको नीला कलर, बेडरूम के अंदर नीले कलर के पर्दे या पर्स या कालीन यहाँ पर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है वास्तु फेंग शुई के अनुसार। यदि किसी व्यक्ति का तत्व अग्नि तत्व है, आप अपने तत्व हैं वो आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर देख सकते हो कि मेरा तत्व कौन सा है। यदि अग्नि तत्व हैं तो आपको फिर वहां पर उपाय के तौर पर हरे रंग यहाँ इस बेडरूम के अंदर करना चाहिए, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का मान लीजिए जन्म का पृथ्वी तत्व है तो फिर यहाँ पर पृथ्वी तत्व होने के कारण यहाँ पर यदि आपने हरा रंग किया है तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आपके तत्व के विपरीत हैं। तो यहाँ पर हरा रंग आपको नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इसके उपाय के तौर पर आप यहाँ पर बैंगनी या नारंगी कलर आप रख सकते हो, वो आपको यहाँ पर फायदा दे सकता है। दोस्तों, ये जो तत्व और कलर का जो संतुलन है इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। यदि जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। दोस्तों, आपके एक
क्लिक करने से या आपके लाइक करने से या आपके सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, और आपको मेरा मनोबल बढ़ेगा तो मैं आपको ज्योतिष और वास्तु की और इससे अच्छी जानकारियां दूंगा, वो आपके जीवन के लिए फायदेमंद होगी। दोस्तों मित्रों, आज मैंने अपने घर के अंदर जो शयन कक्ष होता है, जो बेडरूम होता है, उसकी जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो यदि आपको वास्तु और ज्योतिष संबंधित यदि ज्यादा परामर्श चाहिए, आप इससे अधिक विचार विमर्श करना चाहते हो, तो आप मेरे फोन नंबर भी नोट कर सकते हो 7901718402। दोस्तों, आपकी वास्तु और ज्योतिष संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप फोन कॉल्स करके मेरे से संपर्क करके आप वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श ले सकते हो। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए आप इस वंदना भोजक चैनल या फिर कमल किशोर चैनल, ये दोनों ही चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन से जुड़ी हुई रहस्यमय वास्तु और ज्योतिष की जानकारियां देने के लिए मैं हर समय प्रयत्न करता हूं। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।